बुद्ध के अनमोल वाणी। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत करेंगे तथागत बुद्ध के 5 अनमोल वाणी। तथागत बुद्ध ने चाहे श्रावस्ती के जैतवन विहार में रहते हो, चाहे वैशाली के कुतागार शाला में रहते हो, विविध समय में विविध लोगों को जो उपयोगी उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का सार उपदेश हम यहाँ चर्चा करेंगे। ये उपदेश तथागत बुद्ध ने जो सार पाली गाथा द्वारा उपदेश दिए हैं, वो त्रिपिटक ग्रंथ के सुत्त पिटक अंतर्गत फुद्दक निकाय के धम्मपद ग्रंथ में संग्रहित किया हुआ है। तथागत बुद्ध ने अप्रमाद को विशेष जोर देते हुए, जो अप्रमादी रहता है वो श्रेष्ठ होता है, वो सभी के प्रशंसा के पात्र रहता है। सभी दुखों से जो मुक्त निर्वाण है, निर्वाण के समीप पहुंचता है, और जो प्रमाद करता है वो दुख का कारण बनता है, सभी का निंदा के पात्र बनता है और हमेशा दुखी होता है। इसलिए जीवन में प्रमाद को छोड़ के अप्रमाद होना है, ये तथागत बुद्ध ने जोर दिए हैं। आइए अभी हम प्रस्तुत करते हैं उन्हीं तथागत बुद्ध के अनमोल उपदेश, तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो धम्म है, आदि मध्य और अंत पर्यंत हितकर स्वाख्यात धम्म है। दृष्टांत इसी जन्म में फल देने वाले धम्म है। ज्यादा समय ना गुजरते ही प्रत्यक्ष फल देने वाले धम्म है। आओ देखो और परख कर लेने योग्य धम्म है। सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक पहुंचाने वाला धम्म है। विद्वान पुरुषों द्वारा स्वयं की अनुभव से जान बूझकर लेने योग्य धम्म है। उन महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी धम्मपद अभी हम प्रस्तुत करते हैं। तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय महाकाश्यप स्थविर के कारण ये अनमोल उपदेश देते हैं। धम्मपद ग्रंथ के 28वां पाली गाथा वो बुद्ध के अनमोल उपदेश इस तरह आया हुआ है। पमादं अपमादेन
यदानुदाति पंडितो पञ्जापासादमारुह्य अशोको शोकिनीं पजन् पव्वतत्तो वपुम्मध्ये धीरो बाले अवेक्षति। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है, तब वो प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ शोक रहित हो जाता है। ऐसा शोक रहित धीर व्यक्ति शोकग्रस्त लोगों को ऐसे ही करुण भाव से देखता है जैसे कि पर्वत पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति धरती पर खड़े हुए लोगों को देखता है। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय 2 मित्र भिक्षुओं के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद ग्रंथ के 29वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। अपमत्तोपमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अवलस्सं वशीघासो हित्वा याति सुमेधसो। प्रमाद करने वालों में अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में प्रज्ञा से जागरणशील बुद्धिमान व्यक्ति वैसे आगे निकल जाता है जैसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर निकल जाता है। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने वैशाली नगर के कूटागार शाला में रहते समय महाली के प्रश्न के कारण तथागत बुद्ध पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद में इस तरह आया हुआ है। अपमादेन मघवा देवानं सेत्ततंगतो अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गरहितो सदा। अप्रमाद के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ। सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निंदा होती है। साधु साधु साधु। अप्रमाद में आगे बढ़ना चाहिए, प्रमाद में हमेशा भय देखना चाहिए। ऐसा उपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में किसी एक भिक्षु के कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद में इस तरह आया हुआ है। अपमादरतो भिक्खु
पमादे भयदा शिवा संयोजनं अणुथूलं दहंगीव गच्छति। जो भिक्षु अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, वो अपने छोटे मोटे सभी कर्म संस्कारों के बंधनों को आग की भांति जलाते हुए चलता है। साधु साधु साधु। अप्रमाद में आगे बढ़ना और प्रमाद में भय देखना निर्वाण के नजदीक पहुंचना है, ऐसा उपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में निगमवासी तिस्स स्थापित के कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के अपमाद वर्ग के अंतिम गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदा शिवा अभवो परिहानाय निब्बानस्यैव शान्तिके। जो भिक्षु अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, उसका पतन होना संभव नहीं। वो तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।